Hello students, I hope you all are fit and fine. अभी आप लोगों को पता है कोरोना डिजीज़ की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की स्कूल्स बंद है। तो करियर ब्रिज एकेडमी आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो आप लोग घर पे रह के भी स्टडी कर सकते हो। इसके लिए आपको वीडियोस देखने और आपके पास जो भी पीडीएफ सेंड किए जाते हैं वो सारा वर्क अपनी नोटबुक में करना है। टुडे आई विल टेक अप योर ईवीएस क्लास एंड आई स्टार्ट योर लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 का नाम क्या है? लेट्स क्लीन टुगेदर। यू ब्रश योर टीथ टू क्लीन दैम। आप अपने टीथ्स को ब्रश करते हो ताकि उनको साफ कर सको, उन पे जो भी जर्म्स वगैरह है उनको रिमूव कर सको। साफ़ सफाई हमारे लिए नेसेसरी है, साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। आप लोगों को भी पता है, आप भी अपना रूम क्लीन रखते हो, मम्मी घर को साफ रखती है ताकि गंदगी ना हो घर में। और अगर गंदगी होगी तो क्या होगा? आप लोगों को डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है गंदगी की वजह से। इसलिए सब लोग अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हो। बट आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि आप घर को क्लीन रखते हो तो आपको बाहर का एरिया भी तो क्लीन करना चाहिए ना, ताकि बाहर की गंदगी हो उस पर फिर मक्खियाँ बैठती है, फिर वही मक्खियाँ वगैरह जो भी जर्म्स है लेके अपने घर में आती है, तो डिजीज़ तो उससे भी हो सकती है। तो आप लोगों को अपने आसपास का एरिया भी साफ रखना है। फर्स्ट टॉपिक है अनप्लीजेंट एंड डर्टी। We all have to do various chores every day. In some of these activities, garbage is also generated. आप सब लोग एवरीडे एक्टिविटीज़ में मतलब अपने घर पे सामान वगैरह लाते हो, तो वो सामान सारा पैकेट्स में आता है। फिर वो पैकेट्स जो रैपर्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से डस्टबिन में डालना चाहिए, अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। लेट अस टेक अनदर इंस्टेंस। पीपल यूज़ टॉयलेट्स। लोग टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं, आप लोग भी टॉयलेट यूज़ करते हो, तो उसको रेगुलरली क्लीन करते हो ताकि उसमें जर्म्स ना रहे। जर्म्स रहेंगे तो आपको डिजीज़ हो सकती है। मैनी एम्प्लॉय हेल्पर्स टू डू इट फॉर देम। और पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं उनको कौन साफ करता है? जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, स्वीपर्स वगैरह होते हैं ना, वो उनको साफ करते हैं। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बट द स्ट्रीट्स नीड टू बी केप्ट क्लीन टू। हम अपने घर को साफ रखते हैं, बट हमारे बाहर जाते ही गली वगैरह, रोड वगैरह जो भी है वहाँ का एरिया भी हमें साफ रखना है। वी ट्रेवल इन बसेस एंड ट्रेन्स। वी वेट एट द बस स्टॉप्स एंड रेलवे प्लेटफॉर्म्स। दीज प्लेसेस ऑल्सो नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। हमें जब कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए हम लोग जाते हैं तो बसेस, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन को भी साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे खड़े होके या बैठ के हम लोग बस या ट्रेन का वेट करते हैं। तो अगर वहाँ पे गंदगी होगी तो आप लोग वहाँ बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। इसलिए उनको भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। कम्युनिटी हेल्पर्स, सिटी क्लीनर्स, गार्बेज बीन क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, मेन होल क्लीनर्स एंड रैग पिकर्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये जो भी है ये क्या करते हैं? अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। वी मस्ट बी काइंड टू दैम एंड ट्रीट दैम विथ रिस्पेक्ट। हमें उन लोगों से अच्छे से बात करनी चाहिए और अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही तो वर्क करते हैं। अगर वो बाहर से रोड वगैरह क्लीन नहीं करेंगे तो हम रोड पे कैसे चल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गंदगी हो जाएगी और फिर आप लोग गंदी जगह पे तो नहीं चल सकते ना। इसलिए वो भी हमारे लिए ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट है अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू द जॉब ऑफ दीज कम्युनिटी हेल्पर्स। हम लोग ये कम्युनिटी हेल्पर्स जो भी होते हैं इनकी जगह जॉब तो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से इनका काम ईजी हो जाए। क्रिएट एज लिटिल गार्बेज एज पॉसिबल। जितना हो सके कम से कम कचरा करना चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन बीन्स। जब भी कचरा फेंकते हो डस्टबिन में उसको फेंकना चाहिए। जो भी चॉकलेट रैपर्स वगैरह होते हैं उनको पब्लिक प्लेसेस पे थ्रो नहीं करना चाहिए, और कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे, कहीं ग्राउंड वॉल्स पे थूकने से या
टॉयलेट वगैरह करने से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एट होम ऑल्सो वी कैन फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। घर पे भी हम इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। क्या करना है, कीप टॉयज एंड बुक्स अदर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। आपकी बुक्स टॉयज वगैरह उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। थ्रो पेंसिल सेविंग्स टॉन पेपर एक्सेट्रा इन द डस्टबिन। जो भी पेंसिल का कचरा वगैरह होता है उसको डस्टबिन में डालना है। टीटी द वार्डरोब्स एंड बेड्स। जो भी आपकी अलमारी बेड वगैरह उसको नीट एंड क्लीन रखना है। अपने शूज़ को एवरीडे पॉलिश करना है और उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना है। इन सम सिटीज़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन। सिटीज़ में 2 टाइप्स के डस्टबिन यूज़ किए जाते हैं। एक ब्लू डस्टबिन जिसमें प्लास्टिक मेटल और ग्लास थ्रो किए जाते हैं। ये जो वेस्ट होता है इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, सेवरल ईयर्स मतलब बहुत साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। और ग्रीन डस्टबिन जो होता है वो उसमें किचन वेस्ट प्लांट और एनिमल वेस्ट थ्रो किया जाता है। इस टाइप के वेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। ऑल ऑफ अस टेक केयर ऑफ लिटिल थिंग्स द प्लेसेस अराउंड अस विल रिमेन क्लीन एंड वी विल फील फ्रेश एंड हेल्दी। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम लोग अपने आसपास का एरिया क्लीन रख सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अच्छा फील करेंगे और हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रीसाइक्लिंग। अब रीसाइक्लिंग क्या होता है, रीसाइक्लिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट कैन बी रीयूज। इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको किसी अदर मटेरियल में चेंज किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। मतलब एक ही चीज़ का रीयूज हो जाता है। रिसाइक्लेबल मटेरियल्स इंक्लूड मैनी काइंड्स ऑफ ग्लास, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर है, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मेटेलिक थिंग्स होती है वो अगर टूट जाती है तो आप उसको फैक्ट्रीज वगैरह में रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हो। द रीयूज और इलेक्ट्रॉनिक्स है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, ये सारी चीज़ें। द रीयूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल सच एज किचन एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय मेकिंग अ कंपोस्ट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको आप रीयूज़ कैसे कर सकते हो, जो भी वेस्ट होता है उसको आप एक गड्ढे में डाल सकते हो। फिर कुछ टाइम बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसको एज अ मैन्यूर आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। The 3 R's reduce, reuse and recycle all help in cutting down the amount of waste generated by various daily activities। इन 3 R's को फॉलो करके आप डेली एक्टिविटीज़ में जो भी वेस्ट जनरेट या होता है वो कम कर सकते हो। 3R क्या, रिड्यूस, वेस्ट को बिल्कुल कम करो। रीयूज़, काफ़ी चीज़ों को वापस यूज़ लो और जो चीज़ें टूट जाती है उनको रिसाइकल के लिए दे दो ताकि उनसे न्यू मटेरियल बन सके। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ वर्क। अब सबका अपना अपना वर्क होता है, किसी का भी ऐसे नहीं बोल सकते हम कि इसका काम अच्छा नहीं है या इसका काम बुरा है या इसका काम छोटा है। सबका अपना अपना वर्क होता है, सबका अपना अलग प्रोफेशन है। ऐसे तो है नहीं कि सब लोग अमीर हो तो ज़रूरी है सब लोग ऑफिस जाए, नहीं। अगर सब लोग ऑफिस जाएंगे तो फिर आप सोचो, फार्मर अगर ऑफिस जाएगा तो फिर अनाज कौन उगाएगा, और जब अनाज ही नहीं उगेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, है ना। तो फिर सबका काम ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा मैकेनिक को, वो कार वगैरह ठीक करता है तो उसके हाथ नॉर्मली ब्लैक और ग्रीसी होते हैं ऑयल और डीजल की वजह से। फार्मर के कपड़े नॉर्मली गंदे होते हैं डस्ट से, और उसकी पूरी बॉडी पसीने से गीली रहती है। और ट्रक ड्राइवर जो होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, सामान वगैरह ले जाता है, तो उसके कपड़े भी डस्ट से भरे हुए होते हैं। बार्बर नाई जो होता है हेयर कट करता है तो उसके कपड़े किससे भरे हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली उसके कपड़ों पे हेयर्स वगैरह होते हैं। पॉटर मिट्टी से बर्तन बनाता है तो उसके कपड़े नॉर्मली मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। ऑल दीज पीपल हेल्प द सोसाइटी। ये सभी लोग सोसाइटी में वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे वर्क इन डस्ट एंड ग्रीस। ये डर्ट में ग्रीस वगैरह इनके हाथ होते हैं फिर भी ये वर्क करते रहते हैं। बट देयर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इन सब का काम ज़रूरी है। इट इज़ द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल दैट मेक्स अ वर्क अपीयर डर्टी।
बट ये लोगों की थिंकिंग होती है जो सोचते हैं कि इनका काम छोटा है। ज़रूरी नहीं है कि सबका काम बड़ा हो, बट इनका काम भी ज़रूरी है। अगर आपकी कार ख़राब हो जाएगी, ये लोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? ऐसे तो है नहीं कि आप वापस न्यू कार खरीद लो थोड़ी सी ख़राब होते ही। नहीं, बाल बढ़ेंगे तो फिर कौन कट करेगा? बार्बर ही करेगा, आप खुद तो कर नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि किसी का काम भी छोटा नहीं होता, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है महात्मा गांधी एंड क्लीनिनेस। महात्मा गांधी जो है उनको साफ सफाई बहुत पसंद थी, तो उन्होंने क्या बोला कि साफ सफाई रखना इज़ अ गुड हैबिट, और इससे हमारी हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट होता है। अगर गंदगी रखेंगे तो हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। और उन्होंने बोला था कि आप अपना खुद का टॉयलेट साफ़ करते हो, उस टॉयलेट को साफ़ करने में कैसी शर्म, आप उसको यूज़ करते हो तो आप उसको क्लीन भी कर सकते हो। जबकि महात्मा गांधी खुद अपना टॉयलेट क्लीन करते थे। ही रिस्पेक्टेड पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ क्लीनिंग, और जो भी लोग साफ सफाई में मदद करते थे महात्मा गांधी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान and Swachh Bharat Mission or Clean Mission India is an initiative taken by the Government of India make sure street roads and infrastructure of cities may remain clean। इसमें क्या किया, ये इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था। इसमें इन्होंने बोला कि भारत का हर एक शहर गंदगी से मुक्त होना चाहिए, सभी टाउन सिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्लीन। दिस कैंपेन एम्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डिफेक्शन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस टॉयलेट। इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट क्लीनिनेस ड्राइव। इसमें क्या किया गया, आपको पता है गाँव में नॉर्मली लोग ओपनली डिफेक्शन मतलब शौच वगैरह खुले में ही करते हैं, तो इसमें उन लोगों को जो गरीब वगैरह है उनको गवर्नमेंट पैसे देती है टॉयलेट वगैरह बनवाने के लिए, जिससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके और साफ़ सफाई का भी ध्यान रहता है इसमें। नेक्स्ट, दिस मिशन वॉज लॉन्च ऑन द अक्टूबर। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। टेकिंग दिस इंस्पिरेशन, इससे इंस्पायर होके रक्षाबंधन के दिन डूंगरपुर में 2017, डूंगरपुर क्या है, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 1000 ब्रदर्स विलेज भालोका गुराहिन उदयपुर में उन्होंने अपनी सिस्टर्स के लिए टॉयलेट बनवाने में हेल्प की। ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।